नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सत्ता की लड़ाई में शह मात का खेल शुरू हो गया है। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ सीट से 2012 में सपा विधायक रहे संतोष पांडे के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल पूरा मामला लंबुआ के रहने वाले कोटेदार महेंद्र मिश्रा के घर जन्मदिन के कार्यक्रम में हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जयशंकर त्रिपाठी पहले से मौजूद थे। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में पूर्व विधायक भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जयशंकर को धमकाते हुए कहा कि जल्दी हमारी सरकार बनने जा रही है और सबका हिसाब लिया जाएगा। जयशंकर त्रिपाठी का आरोप है कि पूर्व विधायक के गुर्गों ने उनके ऊपर राइफल तान दी और जान से मारने की धमकी दी। बहरहाल पूरे मामले में राजनीतिक मोड़ भी आ गया है। मामले में कोतवाली देहात पुलिस ने भाजपा नेता की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पूरे प्रकरण ने जिले की राजनीति को गर्मा दिया है। सर्द मौसम में जिले का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। मामले को हवा देने के लिए लंबुआ के वर्तमान विधायक देवमणि त्रिवेदी भी कूद पड़े हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ हुई इस हरकत ने लंबुआ विधानसभा के तापमान को बढ़ा दिया है। महेंद्र मिश्रा जी के यहाँ नाती का जन्मोत्सव कार्यक्रम था, उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया था और मेरी बिना जानकारी के पूर्व विधायक संतोष पांडे जी भी आमंत्रित किए गए थे, जिसकी जानकारी हमको नहीं थी। मैं बैठा था, 10 मिनट के बाद वो भी आ गए। बच्चे का केक काटा गया जन्मदिवस के रूप में। बाद में मेरे बगल बैठ गए। उन्होंने कहा तुम्हारी गुंडई बहुत चल रही है, सुधर जाओ, ना है तो इसी जूते से मारूंगा, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। मैंने कहा विधायक जी मैंने क्या गलती की आप बताइए। बस इतने उतर गए, माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इसके बाद इनके साथ जो लोग आए थे और सारे लोग हमें बंदूक से सटा दिए, यहाँ तक हमारी मुंह में बंदूक की नली भी डाल दिए और कहा मैं सबको चिन्हित कर रहा हूँ, इसको साले को तो मार डालना है, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन चुनाव बीतने दीजिए। इसलिए इस लायक मैं हूँ। देवमड़िया भी इनको नहीं बचा पाएगा, जो हमारे सम्मानित विधायक जी हैं। और कहा बाबा की सरकार तो जाएगी, बाबा बचेंगे नहीं, सरकार मेरी आएगी। मैं सरकार रहे या ना रहे, मेरी सरकार बने, लेकिन आपने थाने में दिया? मैं सरकार बने या ना बने, मैं आप लोगों से निपटने लायक मेरी स्थिति है। आया है उस विषय को लेके आप लोगों ने छापा भी था, चलाया भी था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूजन अर्चन करने उस कार्यक्रम में आएंगे। तो जब वो खबर छपी थी तो उसके दूसरे दिन ही मुझे मेरे लोकल, जो मैं लंबुआ का क्योंकि रहने वाला हूँ, मैं पूर्व विधायक हूँ, तो वहाँ के इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप मूर्ति कहाँ लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है कि मूर्ति में कहाँ लगा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा वायलेंस फैला रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान की मूर्ति लगाना अगर वायलेंस फैलाना है तो ये काम तो मैंने किया है। ये बात मैंने उनको कही। फिर मुझे सीओ लंबुआ का फ़ोन आया, बाद में मेरी कप्तान से भी बात हुई, उसका रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि अगर 12 तारीख को बात हुई है तो फ़ोन में वो रिकॉर्ड आ जाता है बात हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरी बात हुई थी, उसका रिकॉर्ड भी निकालना आप लोग चाहेंगे तो निकल भी जाएगा। मैं इस बात का सबूत दूँ। उसके बाद लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, कल परसों में भी बहुत खबरें चली। तो मैं कल अपने क्षेत्र में एक जन्मदिन का कार्यक्रम था, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहाँ बैठा था। उसने तमाम बातें कही कि मूर्ति लगाने से क्या होता है, ये होता है, तो अपने तरीके से। तो उसको केवल ये कहा गया कि भाई आपको जो परेशानी है आप लोग करिए, हम जो कर रहे हैं हमारा काम हम कर रहे हैं। उसके बाद उस चीज़ को उसने विधायक से, लोकल विधायक से बात करके बहुत टूल दे दिया। रात में हमको इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है कि आपने वहाँ बवाल कर दिया, गोली चला दी, राइफल चला दी आपके लोगों ने। तो मैंने कहा अगर इस तरह की कोई घटना मैंने किया है तो उसका कोई रिकॉर्ड है, प्रमाण है, या जिसके यहाँ घटना हुई है उससे आप पूछिए। तो रात में पुलिस गई और उस व्यक्ति से पूछा उन्होंने, तो उसने सरासर मना किया कि इस तरह की यहाँ कोई घटना हुई नहीं। रात में बात खत्म हो गई। सुबह 11 बजे मेरे यहाँ देहात कोतवाली थाने में प्रकरण बताते हैं और लंबुआ थाने की पुलिस, जिससे मेरी बात हुई थी उस समय, जिसने मुझे कहा था कि वायलेंस फैला रहे हैं, उस थाने की फोर्स कई सिपाहियों के साथ, एक NB सिंह दरोगा और जो लंबुआ का मौजूदा इंस्पेक्टर है, ये सब आते हैं और धड़धड़ा के मेरे घर में घुस जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस तरह से मेरे घर में घुस जा रहे हैं, मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, मेरे बड़े भाई भी विधायक रहे हैं, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है, आपके पास कौन सी नोटिस है जिस आधार पे आप जो है मेरे घर में चले आए और पुलिस वेपन्स लेके आप डरा और धमका रहे हो।
तो उन्होंने कहा नहीं आपने वहाँ ये कर दिया है, आपने वहाँ ये कर दिया, ये ठीक नहीं है, मैं ये ठीक कर दूंगा। मतलब जो पुलिस की धमकी देने की शैली होती है उन्होंने मुझे दिया। चूंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, कानून को भी जानता हूँ, तो मैंने उनसे कानूनी तरीके से बात की कि आपके पास नोटिस अगर हो तो आप मुझे दीजिए, कोई वारंट हो मुझे दीजिए। फिर मुझे पता लगा कि ये लोग षड्यंत्र करके पीएसी और कई थानों की फोर्स लेकर मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने स्वयं सीओ को फ़ोन किया कई बार। मैंने कहा अगर आप आ रहे हो, मैं कोई ऐसा अपराधी नहीं हूँ ना, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं घर पे हूँ, अपने इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए, मेरा घर चेक करना हो कर लीजिए, या जो मैंने अपराध किया हो आप उसको साबित कर दीजिए। मुझे अगर जेल में डालना है, आपको जेल भेजना है, मुझे भेज दीजिए, मुझे कोई अपराध नहीं। पर साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मौजूदा जो हमारे यहाँ लोकल विधायक है देवबड़ी द्विवेदी बीजेपी का, वो फ्रस्ट्रेशन में आके मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, क्योंकि मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, उसको अपनी देखिए प्रकरण ये है कि जो भाजपा और भाजपा विचारधारा के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उनको हुज्जत करने के लिए सपा के लोग अपने तरीके से, सफाई तरीका जिसको कहते हैं, भौकाली तरीका, बंदूक दिखा करके और चारों तरफ से उरई और जालौन और एटा के गुर्गों और बदमाशों के माध्यम से और बंदूक की नली दिखा करके भयाक्रांत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे लम्भुआ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, यहाँ पर यह भय और भौकाल की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ पर संत, सनातन और सुशासन की एक परंपरा है, उसी परंपरा में चलेंगे। और जो लोग अतीक, अंसारी और आजम की नीति की तरफ चलेंगे, उनके लिए एकमात्र इलाज बुलडोजर ही है। एक ब्राह्मण के ऊपर हमला हुआ है, सपा विधायक ब्राह्मण समर्थन की बात करते हैं। भाई देखिए ऐसा है कि अब वह लोग, जब सपा के लोग देख रहे हैं कि हताशा में तमाम जगहों पर ये सर्वे चला रहे हैं, आप लोग भी सर्वे बता रहे हैं, जब उनको बता रहे हैं कि सपा साफ है तो वह लोग हमारे खिलाफ हैं। जब लोग देख रहे हैं कि शांति और विकास को जनता पसंद कर रही है तो लोगों के पास हताशा के सिवा कुछ नहीं होता। अब ये अपने रिश्तेदारी में गए थे जयशंकर तिवारी जी, और यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तहसील मुख्यालय में हैं, सब लोग जिनके यहाँ विवाद होता है, ब्राह्मणों में भी, गैर ब्राह्मणों में, सर्व समाज में लोग बोलते हैं कि भैया आ जाइए, हम लोगों का आपस में सुलझा दीजिए मामला, भाई का है, आपस में है। हम लोगों का ये है कि भाई हम लोग फटे में उंगली करने के बजाय रफूगरी में विश्वास करते हैं। अब अगर ऐसे लोगों के फुल व्यू में 50 लोग, 100 लोग, जहाँ पर बच्चे का एक जन्मदिवस का कोई कार्यक्रम है, वैसे में बदतमीजी करना और चलना फिरना और धमकी देना और जान लेने पर उतारू होना, ये सब कोई मामूली बातें नहीं है। ये सब चीज़ें चलेंगी नहीं, वो माहौल ख़राब नहीं कर सकते। किसी भी कोई सपा सपाई चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, उसकी योगी सरकार, मोदी सरकार के सामने चलने वाली नहीं है। उसका भाजपा का एक भी पुतला कहीं पर भी होगा, वह उसके लिए पूरे सत्साहस के साथ खड़ा होगा। और कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी, बल्कि सामान्य थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत वादी जयशंकर त्रिपाठी निवासी नगर पंचायत लम्हुआ की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 558/21 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पूर्व विधायक संतोष पांडे के साथ 8 नामजद एवं 10 अज्ञात लोगों को नामित किया गया है। इसकी विवेचना सुसंगत तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर निष्पक्ष विवेचना स्थानीय स्तर से सुनिश्चित कराई जाएगी। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। लम्बुआ विधायक देवमणि द्विवेदी ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व विधायक को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अब भय और भौकाल की राजनीति नहीं चलेगी। गुंडाई के बल पर किसी भी भाजपा कार्यकर्ता का उत्पीड़न सपाई नहीं कर पाएंगे। विधायक ने कहा कि अतीक, अंसारी और आजम की नीति पर चलने वाले लोगों के लिए भाजपा का बुलडोजर काफी है। बहरहाल पूरे मामले ने जिले की राजनीति हवा को गर्म कर दिया है। देखना होगा कि आगे अब इस मामले में क्या होता है। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।